जम्मू कश्मीर के अखनूर से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर सर्चिंग अभियान जारी है। अखनूर के वन क्षेत्र में यह तलाशी अभियान चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं, उन अहम इनपुट्स के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा अखनूर के जंगल के इलाकों में चल रहा है। पाकिस्तानी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश करने की फिराक में है और घुसपैठ के लिए आतंकियों को कवर फायर दे सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और इसी को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है, घुसपैठ के लिए आतंकियों को कवर फायर दे सकता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन अखनूर में चल रहा है। अखनूर का जो जंगल का इलाका है, वन क्षेत्र है, वहां पर क्योंकि इनपुट जो मिले थे और उस इनपुट के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारे संवाददाता रईस अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम देख पा रहे हैं कि एलओसी पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से यहाँ पे हालात बदले हैं, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान भी इस फिराक में है कि किस तरह से वो अंदर मिलकर इन आतंकवादियों की घुसपैठ करा सके। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार जो है कई मकामात पे सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जिसका भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन आज अखनूर सेक्टर में जो है एक बड़ा मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, क्योंकि इनपुट्स है कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट जो आतंकवादी है वो इस और जो है घुसपैठ करने के फिराक में है। तो यही वजह है कि लगातार ये भी इनपुट आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो पाक रेंजर्स है वो उनको कवर फायर दे सकते हैं, उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि अखनूर सेक्टर के जंगलों में एक बड़ा जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि मैसिव हंट जो है वो जारी है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो है जिसमें लगभग 26 यात्रियों की जान चली गई थी, तो उसके बाद जो है स्थिति पूरी कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू प्रोविंस में भी काफी जो है वो स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। और खासतौर पर एलओसी पे लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भी जानता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार जो है एक कड़ा रुख जो है वो अपनाई हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक मैसिव मिलिट्री जो है, एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से भी देखी जा सकती है। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मंत्री है, जो वहाँ के फौजी जर्नल है, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उनको पता है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है और अगर जंग ऐसे में छिड़ जाती है तो यकीनन जो है भारत का हमेशा ही अपर हैंड रहा है। तो ऐसे में वो अब धमकियों के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। और यही वजह है कि घुसपैठ की कोशिशें जो है वो हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे। खासतौर पे अखनूर सेक्टर में भी ये इनपुट है कि जो पाक रेंजर्स है वो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। यही वजह है कि एक बड़ा सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है अखनूर के जंगलों में चलाया जा रहा है। जी रईस, आप हमारे साथ बने रहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं कि घुसपैठ कराने की कोशिश में पाकिस्तान अभी भी है। पाकिस्तान की सेना जो है उसमें वहां पर लोग छोड़ के जा रहे हैं, छिप रहे हैं। असीर मुनीर खुद किस बंकर में छुपे हुए हैं वहां के लोगों को नहीं पता। अपने परिवार को वहां अमेरिका भेज दे रहे हैं, कनाडा, उसके मंत्री भाग जा रहे हैं जो कि उस सिंधु में हमारे खून बहाने की बात कर रहे थे। वो सब कहां है पता नहीं, लेकिन अभी भी भीख मांग रहा है पाकिस्तान। लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए भीख मांग रहा है, उधार पैसे मांग रहा है, आर्थिक मदद की मांग कर रहा है और इसके बावजूद वो घुसपैठ कराने की कोशिश भी कर रहा है और सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार करते आ रहा है। और जो उसी के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं और इस वक्त अखनूर के वन क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कुछ तारीखें हम आपको बता दें, 27-28 अप्रैल को कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की सेना की तरफ से, 24 अप्रैल को लिपावाड़ी में, 22 अप्रैल को उरी में, 27 अप्रैल को पूंछ में, 28 अप्रैल को बारामूला में, 26 अप्रैल को तुतमारी गली में, 29 अप्रैल को नौशेरा में, 28-29 अप्रैल को अखनूर में, 29 अप्रैल को परगवाल में और 29 अप्रैल को ही सुंदरबनी में और एक बार फिर से अखनूर में और कुपवाड़ा के इलाके में नौशेरा, सुंदरबनी, परगवाल, ये पूरा इलाका है जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है
रईस, ये जो पूरा इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और वहां पर इस तरह की ये हरकत कर रहा है, सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। डीजीएमओ के स्तर पर संदेश भी दिया गया है, हॉटलाइन के जरिए भारत की तरफ से सख्त हिदायत भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मान नहीं रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उसके बाद ही पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत जो है वो इस बार भी कोई मैसिव स्ट्राइक कर सकता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और यहाँ पे भी साफ जो है सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि एक एक आतंकी को चुन चुन के मारा जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ जो सेना है उसको भी फ्री हैंड दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम लगातार देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान को पता है कि वो फेस टू फेस मुकाबला भारत के साथ नहीं कर सकते। यही वजह है कि लगातार जो है वो घुसपैठ की कोशिशें वो कराता है, घुसपैठी को इस पार जो है वो अंदर जो है वो एंट्री कराता है, तो उसके बाद ही वो किसी घटना को अंजाम देते हैं। अगर फेस टू फेस मुकाबला हो जाता है तो सबको पता है कि भारत जो है वो कितना शक्तिशाली देश है और कहीं भी भारत के सामने जो है वो पाकिस्तान नहीं टिकता, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, सैनिक डिफेंस के मामलों में हो या कुछ और जो भी पैमाना हो, भारत जो है वो हमेशा उसका अपर हैंड ही रहा है पाकिस्तान पे। यही वजह है कि वो जानते हैं वहां से भी कि वो फेस टू फेस वार नहीं लड़ सकते, तो इसलिए घुसपैठियों को वो अंदर जो है वो एंटर कराते हैं, घुसपैठियों की एंट्री जो है वो इस पार कराते हैं, उनको सरहद पार कराते हैं, ताकि यहाँ पे भी जो गुरेला वार है उस टैक्टिक्स पे जो है यहाँ पे लोगों को छुप के हमला किया जाए। जिस तरह से पहलगाम में हमने देखा है कि निहत्थे यात्री निहत्थे पर्यटकों पे जो है वो हमला हुआ है, तो इसी तरह के हमले जो है वो कराए ताकि हमेशा यहाँ पे जो शांति बनी हुई है। सबसे बड़ा हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो चीजें कश्मीर में सामान्य हो रही थी। जो अमन है, जो यहाँ पे पीस प्रोसेस है वो काफी जो है वो यहाँ पे मेंटेन हुआ था, शांति बहाल लगभग हो चुकी थी और जो विकास के कार्य है उनमें तेजी आ रही थी। तो उस चीज को भांपते हुए और सबसे बड़ी बात इस बार पहली बार ये देखा गया है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने किसी आतंकवादी हमले की मजम्मत की है, एकजुट हो गए। तो तमाम चीजें जो है जो पहले नहीं होती थी और ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब कश्मीर में अमन चैन है, कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है, कश्मीर के लोग अब आतंकवाद का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तान अपनी उस हरकत से बाज भी नहीं आ रहा है। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। जो अहम जानकारी मिली है अखनूर के वन क्षेत्र को लेकर, ये जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है जिसके बारे में भी आपने बताया अभी विस्तार से, इसको हम पहलगाम के जो आतंकी हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं कि उनको कवर फायर देने की एक कोशिश कवर फायर देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो OGWs है उनको तेजी से जो है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और इसके साथ साथ जो मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है, उनके घरों को जो है वो ब्लास्ट किया जा रहा है। साफ जाहिर है कि जब ये आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद जो है पूरे देश में एक आक्रोश है और तमाम लोगों ने इस हमले की जो है वो कड़े अल्फाजों में निंदा की है। और पहली बार कश्मीर में देखा गया है कि इस तरह के जो कैंडल मार्च निकाले गए हैं इन आतंकियों के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ, तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। और दूसरा ये हम जिस तरह से अभी LOC पे भी घुसपैठ की कोशिशें हो रही है, तो सेना जो है वो पूरी तरह से इस खोज में जुटी है कि जिन्होंने ये हमला किया है उनकी जो खोज है वो तेजी से जारी है। हमने देखा है कि किस तरह से मिलिटेंट्स ने जो है वो एक प्लान बनाया, उसके बाद वो एक हफ्ते पहले जो है वो प्लान बनाते हैं, पहलगाम की एम्यूजमेंट पार्क के आसपास वो बैठते हैं, उसके बाद वो हाई सिक्योरिटी देख के जो है अपने प्लान को चेंज करते हैं और 22 घंटे दूर कश्तवाड़ से जंगली सफर पहुंच के जो है वो बॉयसरन घाटी पहुंचते हैं और फिर वहां पे वो उस बड़ी घटना को, उस बड़े हमले को जो है वो अंजाम देते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जिस तरह से ये प्लानिंग मिलिटेंट्स की आतंकवादियों ने की है, उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसीज जो है वो काफी चौकन्नी हो गई है। और यहाँ पे हमने देखा था कि पिछले 4-5 साल से जिस तरह से जो शांति बहाल हो गई थी, तो उसकी वजह से शायद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अब उतना कड़ा रुख अपनाए हुए नहीं थे। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद जो है हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। खास तौर पे सेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन्हीं बॉर्डर एरियाज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल होते हैं, खाए होते हैं, यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं
उन सब पे जो है वो नजर रखी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर के आसपास कहीं जगहों पे हमने सुरंग देखे, टनल देखे, जिनके जरिए जो है वो आर पार जो है वो घुसपैठ होती है। तो यही वजह है कि लगातार उन सारे रास्तों को ट्रैक किया जा रहा है, जंगलों को सर्च किया जा रहा है। और बोईसर में भी हमने देखा है कि काफी घने जंगल है, इसीलिए वहां पे भी बड़े पैमाने पे जो है जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर अब कार्रवाई भी शुरू हो रही है, सर्च ऑपरेशन, और एक बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन हो रहा है। आगे भी हम आपसे इनपुट लेते रहेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रईस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।